मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे पैदाइश की किताब 29 बाब पहली आयत से। और याकूब आगे चलकर मशरकी लोगों के मुल्क में पहुंचा, और उसने देखा कि मैदान में एक कुआं है और कुएं के नज़दीक भेड़ बकरियों के 3 रेवड़ बैठे हैं, क्योंकि चरवाहे इसी कुएं से रेवड़ों को पानी पिलाते थे। और कुएं के मुंह पर एक बड़ा पत्थर धरा रहता था, और जब सब रेवड़ वहाँ इकट्ठे होते थे तब वो उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से ढुलकाते और भेड़ों को पानी पिलाकर उस पत्थर को फिर उसी जगह कुएं के मुंह पर रख देते थे। तब याकूब ने उनसे कहा, ऐ मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हारान के हैं। फिर उसने पूछा कि तुम नहूर के बेटे लाबन से वाकिफ़ हो? उन्होंने कहा, हम वाकिफ़ हैं। उसने पूछा, क्या वो खैरियत से है? उन्होंने कहा, खैरियत से है, और वो देख उसकी बेटी राहिल भेड़ बकरियों के साथ चली आती है। और उसने कहा, देखो, अभी तो दिन बहुत है और चौपायों के जमा होने का वक्त नहीं। तुम भेड़ बकरियों को पानी पिलाकर फिर चराने को ले जाओ। उन्होंने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते जब तक कि सब रेवड़ जमा ना हो जाएं। तब हम उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से ढुलकाते हैं और भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। वो उनसे बातें कर ही रहा था कि राहिल अपने बाप की भेड़ बकरियों के साथ आई, क्योंकि वो उनको चराया करती थी। जब याकूब ने अपने मामू लाबन की बेटी राहिल को और अपने मामू लाबन के रेवड़ को देखा तो वो नज़दीक गया और पत्थर को कुएं के मुंह पर से ढुलका कर अपने मामू लाबन के रेवड़ को पानी पिलाया। और याकूब ने राहिल को चूमा और चिल्ला चिल्ला कर रोया। और याकूब ने राहिल से कहा कि मैं तेरे बाप का रिश्तेदार और रिबका का बेटा हूँ। तब उसने दौड़कर अपने बाप को खबर दी। लाबिन अपने भांजे की खबर पाते ही उससे मिलने को दौड़ा और उसको गले लगाया और चूमा और उसे अपने घर लाया। तब उसने लाबिन को अपना सारा हाल बताया। लाबिन ने उसे कहा कि तू वाकई मेरी हड्डी और मेरा गोश्त है। सो वो 1 महीना उसके साथ रहा। तब लाबन ने याकूब से कहा, चूँकि तू मेरा रिश्तेदार है तो क्या इसलिए लाजिम है कि तू मेरी खिदमत मुफ्त करे? सो मुझे बता कि तेरी उजरत क्या होगी। और लाबन की 2 बेटियां थीं, बड़ी का नाम लैया और छोटी का नाम राहिल था। लैया की आंखें चुंदी थीं, पर राहिल हसीन और खूबसूरत थी। और याकूब राहिल पर फरीफ्ता था। सो उसने कहा कि तेरी छोटी बेटी राहिल की खातर मैं 7 बरस तेरी खिदमत कर दूंगा। लाबिन ने कहा, उसे गैर आदमी को देने की जगह तो तुझी को देना बेहतर है। तू मेरे पास रह। चुनाचे याकूब 7 बरस तक राहिल की खातर खिदमत करता रहा, पर वो उसे राहिल की मोहब्बत के सबब से चंद दिनों के बराबर मालूम हुए। और याकूब ने लाबन से कहा कि मेरी मुद्दत पूरी हो गई, सो मेरी बीवी मुझे दे ताकि मैं उसके पास जाऊं। तब लाबन ने उस जगह के सब लोगों को बुलाकर जमा किया और उनकी ज़ियाफ़त की। और जब शाम हुई तो अपनी बेटी लैया को उसके पास ले आया, और याकूब उससे हम आगोश हुआ। और लाबन ने अपनी लौंडी ज़िल्फ़ा अपनी बेटी लैया के साथ कर दी कि उसकी लौंडी हो। जब सुबह को मालूम हुआ कि ये तो लैया है, तब उसने लाबन से कहा कि तूने मुझसे ये क्या किया? क्या मैंने जो तेरी खिदमत की वो राहिल की खातर ना थी? फिर तूने क्यों मुझे धोखा दिया? लाबिन ने कहा, हमारे मुल्क में ये दस्तूर नहीं कि पलोठी से पहले छोटी को ब्याह दें। तू इसका हफ्ता पूरा कर दे, फिर हम दूसरी भी तुझे दे देंगे, जिसकी खातर तुझे 7 बरस और मेरी खिदमत करनी होगी।
याकूब ने ऐसा ही किया कि लिया का हफ्ता पूरा किया। तब लाबन ने अपनी बेटी राहेल भी उसे ब्याह दी और अपनी लौंडी बिल्हा अपनी बेटी राहेल के साथ कर दी कि उसकी लौंडी हो। सो वो राहेल से भी हम आगोश हुआ और वो लिया से ज़्यादा राहेल को चाहता था और 7 बरस और साथ रहकर लाबन की खिदमत की। और जब खुदावंद ने देखा कि लिया से नफ़रत की गई तो उसने उसका रहम खोला, मगर राहेल भांज रही। और लिया हामला हुई और उसके बेटा हुआ और उसने उसका नाम रोबन रखा, क्योंकि उसने कहा कि खुदावंद ने मेरा दुख देख लिया, सो मेरा शौहर अब मुझे प्यार करेगा। वो फिर हामला हुई और उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा कि खुदावंद ने सुना कि मुझसे नफ़रत की गई, इसलिए उसने मुझे ये भी बख्शा। सो उसने उसका नाम शमौन रखा। और वो फिर हामला हुई और उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा कि अब इस बार मेरे शौहर को मुझसे लगन होगी, क्योंकि उससे मेरे 3 बेटे हुए, इसलिए उसका नाम लावी रखा गया। और वो फिर हामला हुई और उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा कि अब मैं खुदावंद की सिताइश करूँगी, इसलिए उसका नाम यहूदा रखा। फिर उसके औलाद होने में तवक्कुफ़ हुआ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन।